तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉम्पिटिशन एंड यू में, प्रतियोगिता और आप चाहे प्रतियोगिता हो कोई सी भी। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग कर रहे हैं HD यादव का मैथ, HD यादव का, जिसमें आज ये 5th नंबर की क्लास है और हम सभी क्वेश्चनों को यहाँ सामने आपके सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते एक ऐसे तरीके से हैं जिससे कि आप लोग आसानी से इस चीज़ को सीख सकें और अप्लाई कर सकें। इससे पहले आपके 62 क्वेश्चन तक की क्लास आ चुकी है। 62 क्वेश्चन तक आज की जो क्लास शुरू होगी वो 63 के क्वेश्चन से होगी, तो आप इसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज का जो मेन पॉइंट है ये है आपका, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, तो इसे बस समझ लेते हैं फिर सवालों करना शुरू करते हैं, आपको भी मजा आएगा ज़्यादा अच्छा। तो जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए तो इसका क्या मतलब है, देखिए ऐसा समझते हैं कि आप हैं और आपने अपनी एक वस्तु 10% के लॉस पर बेची, माइनस का मतलब है लॉस पर, सही है। अब 10% लॉस पर बेची और आपका भाई आया, आपके भाई ने कहा भाई तूने ये वस्तु तो बहुत नुकसान से बेच दी, मैं होता तो इसे फायदे में बेचता। और आपके भाई ने वही वस्तु 10% के फायदे से बेच दी। कितने परसेंट के फायदे से बेची? 10% के लाभ पर या प्रॉफिट पर बेच दी। अब ऐसा करने पर आपको 100 रुपये बच गए। कितने रुपए? 100 रुपये थे, 100 रुपये बचा आपके पास, मतलब कि 100 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। जब पहले तो नुकसान में बेच रहे थे, अब आपने 10% फायदे में बेची और ऐसा करने पर आपको 100 रुपये ज़्यादा मिल गए। ऐसा समझ लो, कितने रुपये ज़्यादा मिल गए? व्यापार में 100 रुपये ज़्यादा मिल गए। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये बता दो कि वो वस्तु थी कितने की। कहानी समझ में आई? तो यहाँ से हम क्या पता करेंगे, देखो पहले तो हो रहा था 10% का नुकसान, अब हो रहा है फायदा, और इस सब के चलते कितने रुपए का फायदा हुआ आपको? 100 रुपये का। इसका मतलब इन 100 रुपये ने कितने परसेंट को कवर किया? पहले तो 10% का जो नुकसान हो रहा था उसे कवर किया, 10% को कवर करा, जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई कर दी। अब भरपाई करके जब बराबर हुआ मामला, फिर 10% का फायदा भी दिला दिया। किसने? इन 100 रुपये ने। तो भैया यहाँ से आपको कितने परसेंट मिला? 20%। मतलब कि 100 रुपये की कीमत कितने परसेंट हो गई? सर जी 100 रुपये की कीमत 20% हो गई। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो। अब देखो ये सब चीज़ें आपको सिखा रखी हैं, बटे 20 और इसकी 100% कीमत, 100% निकाल दो, मतलब 20% की कीमत इतनी तो 1% की इतनी, और 100% की निकालनी हो तो 100 से गुणा कर दो। 100 20 से काटेंगे 5 बार, गुणा करूँगा 500। इसका मतलब वो प्रोडक्ट कितने का था? 500 रुपये का था। कहानी समझ में आई? अब इसमें कुछ चीज़ों में बच्चे परेशान हो जाएंगे, समझेंगे। एक ही बात शुरू में सवाल समझ लेंगे तो आगे के सवाल आपके लिए एकदम बचकाना हो जाएंगे। आओ देखते हैं क्या। अभी हमने जो प्रोडक्ट बेचा, इसमें यहाँ पर हमें हानि हो रही थी और यहाँ पे लाभ, सही है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं हो तो इसे ऐसे याद कर लेना कि हानि और लाभ, या फिर लाभ और हानि होंगे तो चीज़ों को, परसेंटेज को क्या होगा? जोड़ा जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है सेकंड टाइप में कि एक वस्तु बेची, 10% का क्या हुआ? लाभ, और उसी वस्तु को आपके भाई ने 20% लाभ पर बेचा। ऐसा करने से आपको 500 रुपये ज़्यादा बच गए। कितने बच गए? 500 रुपये ज़्यादा बच गए। अब देखो दोनों बार लाभ पे चीज़ बिकी, एक बार 10% लाभ पर, एक बार 20% लाभ पर। तो 500 रुपये की वैल्यू कितनी होगी? सर जी 500 रुपये की वैल्यू 10% होगी। अब इस बार जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ भी लाभ हो रहा है और यहाँ भी लाभ हो रहा है। बात समझ में आ रही है कि देखो पहले आपको 10% का लाभ हो रहा था किसी चीज़ पर, फिर आपको 20% का लाभ हुआ, तो 10% का तो अंतर हुआ। तो ये चीज़ें, तो ऐसे में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। मतलब लाभ लाभ होगा तो माइनस करेंगे, हानि हानि होगी तो भी माइनस करेंगे, लाभ हानि होगा तो प्लस, और हानि लाभ होगा तो भी प्लस। अगर इतना कन्फ्यूजन ना होना चाह रहे हो तो सीधे सीधे चीज़ों को कॉन्सेप्ट से समझेंगे। आइए सवाल को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज हमारे पास आपके लिए पहला सवाल। आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आया होगा ना तो आगे की चीज़ें भी बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएंगी और मजा आएगा। आओ देखते हैं कि कैसा मजा आएगा। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिल जाते हैं। तो बताइए श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने में खरीदी होगी। देखो वो कह रहे हैं उन्होंने एक वस्तु को कितने पर बेचा?
5% लाभ पर, ये लीजिए 5% लाभ पर बेचा। आगे बताया गया अगर वो इसे 5% हानि पर बेचते, सॉरी पर लाभ पर बेचा है, तो क्या ये कह रहे हैं कि 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिल रहे हैं। मतलब कि अगर उन्होंने इसे 5% हानि पर बेचा होता और 5% फिर लाभ पर, तो ऐसा करने पर इन्हें 150 रुपये ज़्यादा मिलते, ये कह रहा है। कन्फर्म है? मतलब अगर किसी चीज़ को ये 5% लॉस पर बेचे और बाद में उसी प्रोडक्ट को 5% लाभ पर बेचे, तो इन्हें कितने रुपए ज़्यादा मिल जाएंगे? 150 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। मतलब किसी चीज़ को लॉस में बेचने के स्थान पर उसे फायदे में बेचा जाए तो 150 रुपये फायदे में ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन वो परसेंटेज कितना है? 5। अब यहाँ पर समझो, पहले तो इन 150 रुपये की वजह से जो ज़्यादा मिले आपको, इन्होंने ये वाला 5% कवर किया होगा जो नुकसान हो रहा था। अब आप इक्वल में आ गए, फिर 5 रुपये का फायदा भी दिलवाया 5% का, तो कितने परसेंट का फायदा हुआ? सर जी 10% का। और मैंने अभी अभी बताया था हानि और लाभ हो रहे हों तो क्या कर दो? जोड़ दो, तो 5 और 5 10। तो हम कह सकते हैं कि 10% 150 रुपये के बराबर है, क्योंकि 150 रुपये ज़्यादा मिले हैं। तो 1% की वैल्यू कितना होगा? 1% की वैल्यू होगी 150/10। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे 100% की वैल्यू, क्योंकि वस्तु कितने की खरीदी गई थी ये पूछा है। तो हमेशा कोई भी चीज़ कितने की होती है जब खरीदी जाती है, तो CP कितना माना जाता है? सर 100% माना जाता है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 गया, 150 की गुणा 100 से करेंगे, सॉरी 15 की गुणा 100 से करेंगे तो कितना आएगा? 1500। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। कितने आराम से आप लोग देखेंगे कि ये पोर्शन आपका सोल्व हो जाएगा। चलिए आगे के सवाल करते हैं। आई होप सो समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके देखें या फिर बाकी बैक करके देख लें अगर एक बार में समझ में ना आए तो। चलिए, और पसंद वीडियो आती है तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर आ जाता है। समझो, अगर आपने एक कमीज है उसे आपने 15% लाभ पर बेचा और बाद में उसी कमीज को 17% पर लाभ पर बेचा, तो ऐसा करने पर जो आप चीज को बेच रहे हैं उसमें कितने रुपए का अंतर आ गया? 3 रुपये का अंतर आ गया। बात समझे? आपने कितने परसेंटेज महंगी करी अपनी चीज? 2%। 15% का लाभ ले रहे थे पहले, फिर 17% का लाभ लेने लगे तो 2% महंगी कर दी। तो 2% महंगी करने से कितने रुपए का फर्क पड़ा? सर जी 3 रुपये का। तो बताओ वो कमीज कितने की थी? और मैंने आपको बताया था जब लाभ और लाभ हो रहा हो तो माइनस करते हैं, तो 17 में से 15 माइनस करके 2 आया। कैसे भी समझ लो जैसे आपका इच्छा हो। तो 1% की वैल्यू 3/2 और हमें निकालनी है वैल्यू किसकी? 100% की। 100% की क्यों? क्योंकि कमीज का क्रय मूल्य पूछा है और मैंने आपको बताया क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो गुणा 100, कट करेंगे 0, 5 या 15। इसका मतलब वो कमीज कितने रुपए की है? सर वो कमीज तो 150 रुपये की है। वेरी इजी क्वेश्चन। अब आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन बड़े चुटकियों में हो रहे हैं, अभी होंगे आप लोगों के भी चुटकियों में क्वेश्चन होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम टाइप के इसके अंदर क्वेश्चन है तो वीडियो में भी छोटी हो जाए। चलिए अगला लिखा है, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता, मतलब 10 रुपये महंगे करके बेचा जाता, तो लाभ 20% हो जाता। बात वही है, आपने एक चीज़ को 16% के प्रॉफिट पर बेचा। अब वो कह रहा है अगर आप इसे 20% के प्रॉफिट पर बेचते तो कितने रुपए ज़्यादा मिलते? 10 रुपये ज़्यादा मिल जाते। कहानी समझ में आई? बस कर दो, लाभ और लाभ है तो माइनस कर दो। ठीक है, कितने परसेंट का अंतर आया? सर जी 4% का अंतर आया। इसकी वजह से कितने रुपए इफेक्ट हुए? 10 रुपये। तो 1% की वैल्यू 10/4 और 100% की वैल्यू कुछ ऐसे निकालेंगे, काट देंगे, कितना आया? 25। 25 की 10 से गुणा करेंगे तो 250। इसका मतलब वो चीज़ कितने का है? 250 रुपये। आप देख रहे होंगे बहुत छोटा सवाल हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करेंगे हम इतना भी क्यों लिख रहे हैं ये बताइए। जब हम एक ही जैसे सवाल करे जा रहे हैं तो कोई आवश्यकता है इतना लिखने की? बिल्कुल आवश्यकता नहीं। हमने देखा 16 से 20 पर पहुँच गया लाभ, कितने परसेंट का अंतर है? सर 4% का अंतर है। तो डायरेक्ट 4% लिखो और 4% से कितने रुपये इफेक्ट हो रहे हैं? 10 रुपये। तो 1% की वैल्यू 10/4 और 100% की वैल्यू × 100।
आप ये काम और भी ज़्यादा स्पीड से और सुगमता से कर सकते हैं। देख रहे होंगे, जरूरत हो ना इतना कुछ लिखना, मुझे तो समझाना है तो लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आई होप सो अभी ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा सवाल आपको। नेक्स्ट, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर, कितना महंगा कर दिया, 162 रुपये महंगा करने पर 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है। तो फिर से वही चीज़ है, मतलब कि 19% की हानि हो रही थी, आपने चीज़ को महंगा कर दिया तो क्या होने लगा, 17% का लाभ होने लगा। चीज़ को कितने रुपये महंगा किया सर जी, 162 रुपये महंगा किया। कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा, आओ देख लो। जोड़ेंगे 9 और 7 6, हासिल 1, मतलब 16 होते हैं, ठीक है। हासिल 1 2 और 3, कितने का फर्क पड़ा, 36%। कितने रुपये का फर्क पड़ा, 162। 1% की वैल्यू 162/36। 100% की वैल्यू निकालनी है क्योंकि आपसे लागत मूल्य पूछा है। बड़े आराम से आप इसका लागत मूल्य निकाल लेंगे। आइए करते हैं, किससे से कट कर सकते हैं आप, उससे हम इसे कट कर लेते हैं बहुत आराम के साथ। 4 9 36, सॉरी 4 से काटेंगे 25, 9 से भी काट सकते थे आप चाहते तो डायरेक्ट, और वैसे 36 से भी डायरेक्ट कट जाएगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 6 36, 6 7 42। तो 36 7 से कर सकता है, 6 7 42 का 2, हासिल 4, 7 21, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। चलिए आगे वैसे ही कट कर लेते हैं। 3 3 9, 3 5 15, 1 3 4 12, फिर से 3 से कट कर लेते हैं। 3 1 3 बचा 2, 3 8 24। तो 18 और 25 की गुणा कर लेते हैं आगे चलकर, क्या बचेगा, 18 गुणा 25 गुणा कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ कर दिया, चलिए माफ़ कीजिएगा। आप चाहें तो इसे कुछ इस तरह से कैलकुलेशन को कर सकते हैं। अपन में क्या था, 36, 9 चौक 36, 9 1 9, बचा कितना, 7, 9 8 72, 2 दूनी 4, 2 नीम 18 कर सकता है। 2 से इसे काटेंगे तो 50, 5 नीम 45, तो 450 आ जाएगा। चलिए ये रास्ता ठीक रहेगा आपके लिए। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्या लिखा है देखते हैं। लिखा है, एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपये कम पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। तो पहले तो चीज़ बेची जा रही थी 30% के लाभ से, फिर क्या हो गया, 10% की हानि हो गई। और ऐसा होने पे कितने रुपये फ़र्क पड़ा, 80 रुपये। लीजिए, एक जगह लाभ हो रहा है और दूसरी बार हानि, तो जोड़ देंगे, कितना आया, 40%। 40% से कितने रुपये इफेक्ट हुए, 80 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी होगी सर जी, 80/40। और 100% की वैल्यू निकालनी हो तो निकाल लेंगे। चीज़ कितने की थी सर जी, इसका मतलब चीज़ 200 रुपये की थी। अब आप लोग देख रहे होंगे कि सवाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट पर सवाल चल रहा है और कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। मुझे समझाना है तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, आप लोगों को सीखना है। आप लोग पूरा ना लिखें, देखें 30% का लाभ, 10% की हानि हो रही है, सीधे सीधे जोड़ दें 40%। कितने रुपये इफेक्ट हो रहे हैं सर जी, 80 रुपये इफेक्ट हो रहे हैं। तो आप डायरेक्ट ये काम को कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, जैसे आप सामने इस समय व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं। तो इतना काम तो आप चलते चलते कर लेंगे, बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। मेरा काम समझाना है। कभी कोई बच्चे के ना समझ में आया हो तो वो उम्मीद रखता है कि शायद अगले सवाल में समझ में आ जाएगा, इसलिए मुझे हर चीज़ समझाते हुए चलना पड़ेगा। चलिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ETC सब कुछ कर दें। एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% लाभ के पर बेचने पर मिलने वाली राशि उस राशि से 28 रुपये अधिक है जो 8% हानि पर बेचने से मिलती है। सेम कॉन्सेप्ट, अगर कोई चीज़ 8% हानि से बेची जाए और वही चीज़ 8% लाभ से बेची जाए तो कितना अंतर आएगा, 28 रुपये का अंतर आएगा। कर लीजिए, 8 8 16, 16% रुपये कितने, 28। 1% की वैल्यू सर जी 28/16, और 100% की वैल्यू निकालनी है तो गुणा 100 कर देंगे। बाकी से काट सकते हैं हम, 4 चौक 16, 4 7 28, 4 से काटेंगे इसे 25 और 25 से गुणा कर सकते हैं। 5 7 35 का 5, हासिल 3, 7 दूनी 14 और 1 7, 175 रुपये ये आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन, नाउ यू कैन सी इट।
ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी फिलहाल इसका आंसर है। भैया ये बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो लाइक कर दो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो अगर पहली बार चैनल के ऊपर है। देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से हम चीज़ों को सीख रहे हैं और मज़े से सीख रहे हैं, कोई पैनिक नहीं है और इसी तरह से सवाल होते जा रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची। यदि उसे उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया तो 5% का लाभ मिलता है। ये देखो फिर से, हानि कितनी हो रही थी 20% की, लाभ कितना है सर जी 5% का। कितने रुपये इफेक्ट हुए 100 रुपये, परसेंटेज कितना हुआ 25, 25% से 100 रुपये इफेक्ट हो गए। तो 1% की वैल्यू ये लो, और 100% की वैल्यू निकालनी हो तो गुणा 100, 25 चौके 100, 100 की 100 से 4 के 100 से गुणा करेंगे तो 400। अभी बताइए समझ में आ रहे हैं सवाल या नहीं। अब क्वेश्चन अभी इजी होते जा रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे भी इस पोर्शन का। चलिए अगले सवाल को करते हैं। अगले सवाल को करते हैं, सवालों में मज़ा आ रहा होगा, इजी है वैसे, आप इसके सारे सवाल चुटकियों में कर सकते हैं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इस वाले का। पर आइए कर लेते हैं। चलिए एक सवाल है, एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 20% कम मिलता। तो एक पर लाभ हो रहा है 16% और फिर हानि 20%, सॉरी 16%, दोनों जगह लाभ ही लाभ है, माफ करना। तो 16% लाभ के स्थान पर 20% लाभ पर बेचा जाए तो कितने का फर्क पड़ा 200 रुपये का। पर यहाँ पर फर्क कितना होगा 4% का। क्यों? क्योंकि दोनों जगह लाभ लाभ हो रहा है, सही है। 16 से 20 पर पहुँच रहे हैं सीधे सीधे, तो 4% बढ़ेगा। 4% की वजह से 200 रुपये बढ़े। 1% की वैल्यू 200/4 और 100% की वैल्यू निकालनी हो तो गुणा कर देंगे। 4 पंजे 20, 2 50। इसका मतलब चीज़ कितने की है सर जी? चीज़ है 5000 की। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अभी बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अब बताइए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं। एक ही तरीके से सवाल है ये, पूरा का पूरा सवाल है इंडिया अदब का वाला पोर्शन एक ही तरीके से चलता रहेगा, बिल्कुल डिक्टो चलता रहेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम एक कीमत बढ़ा दे, 1 रुपये से कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाएगा। अभी लाभ कितना हो रहा है सर? अभी लाभ हो रहा है 20 और लाभ कितना हो जाएगा सर जी 40%। कितने रुपए का फर्क पड़ेगा 1 रुपये का। तो 40 में से 20 गया 20%, तो 20% कितने के बराबर 1 रुपये के। तो ये लीजिए 1% की कीमत और 100% की कीमत ऐसे निकलेगी 20 पंजे 100, मतलब 5 रुपये। मतलब डरने की तो जरूरत है ही नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है इस प्रकार के सवालों से डरने की। चलते चलते सवाल हो जाएंगे, देखते देखते सवाल हो जाएंगे, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। अब मैं सारे सवाल नहीं कराने वाला हूँ इसके, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट पर हो रहे हैं तो एक चीज़ को क्या दोहराते रहना, आप लोग समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचने में 15 रुपये अधिक मिलते हैं। फटाफट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि क्या इसका आंसर होगा। तो सिंपल सा सवाल है, ऑप्शन आपके सामने है, सिर्फ सोल्व करना है और आंसर दीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, क्योंकि अब तो बिल्कुल इजी सी कहानी हो रही है। हानि लाभ 5 और 5 10, 10 की वैल्यू 15, तो 15/10 गुणा 100 काटेंगे 150 आ जाएगा। ये रहा, मतलब ओरली सोल्व होगा और होना भी चाहिए ओरली सोल्व। अब चलिए अगला क्वेश्चन तेजी के साथ लिखा है, एक कमीज को 4% और 5%, 4% और 5% लाभ पर, दोनों में लाभ है, बेचने पर अंतर 3 रुपये आता है। चलिए इसे देख लेते हैं, अंतर कितना आ रहा है 3 रुपये। मतलब समझो 4% लाभ पर बेचो और बाद में 5% लाभ पर, ऐसे में अंतर कितना 3 रुपये। तो 5 में से 4 गया, 1% की वैल्यू कितनी आई 3, 1 की 3 वैल्यू आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 300 रुपये। इसका मतलब कमीज का किराया मूल्य कितना है सर जी 300 रुपये। लेकिन यहाँ पर आपसे किराया मूल्य के अलावा और भी कुछ पूछा है, समझो। तदनुसार उस कमीज का लागत मूल्य जो कि आ गया और दोनों विक्रय मूल्य कौन से, एक बार 4% के लाभ पर और एक बार 5% के लाभ पर, तो तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। लागत मूल्य कितना आया 300, चेक करते हैं क्या 300 है, नहीं 300 है, हाँ है 300 है, नहीं 300 है, नहीं, ये आ गया आंसर। मतलब कि सेट कितने की सर जी 300 की। जब 4% लाभ पर बेची जाएगी तो कितने की पड़ेगी 312 की। जब 5% लाभ पर बेची जाएगी तो कितने की पड़ेगी 315 की। करके दिखाते हैं 300 रुपये की शर्ट है, 4% के लाभ पर बेचोगे तो कितना हो जाएगा, 4% निकाल लीजिए आप डायरेक्ट,
100 तिया 300, 4 तिया 12, तो 12 रुपये ज़्यादा में बेचोगे 300 की शर्ट है, 12 रुपये ज़्यादा की बेचोगे कितनी की हो जाएगी सर जी 312 की। आ गया। अब जब 5% के लाभ पर बेचोगे तो कैसे निकालोगे, 300 का या तो सीधे सीधे 105% निकाल लो आप, 3 और 3 किससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा 315। अभी बताइए सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, सवाल क्लियर है नहीं, और दमदार सवाल था, थोड़ा अच्छा था, अलग था। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा अच्छा था, अलग था, मज़ा आ गया होगा सीखने में। अगला क्वेश्चन HD यादव के चल रहे हैं बिल्कुल क्रम से देखेंगे। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि बेची, यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेची होती तो 10% का लाभ हो जाता, तदनुसार पुस्तक की लागत बता दीजिए। फटाफट आंसर दे देंगे, अब सवाल कराया नहीं जाएगा, सिर्फ सवाल आपको करने, सिर्फ सवाल आपको करने, सेम है बिल्कुल सेम चलता आ रहा है। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है, यदि उसने वही पुस्तक 51 रुपये 80 पैसे अधिक में बेची होती तो उसे 6% लाभ मिल जाता, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। आइए करते, देखो 12.5% की हानि हो रही है, मतलब कि 12.5% की हानि और लाभ 6% का, और इससे कितने रुपए का फर्क पड़ा 51 रुपये 80 पैसे का। इन्हें अगर मैं जोड़ता हूं तो आएगा 18.5% और ये तो 51.8 है, जीरो है ही, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 51.80 अपॉन 18.5 गुणा 100 करूंगा, क्योंकि मुझे 100% की वैल्यू निकालनी लागत मूल्य की। 51.80 की गुणा 100 से करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो बनेगी संख्या ये, और नीचे चल रहा था, यहाँ से भी पॉइंट हटाना होगा आपको, आओ सीखते हैं। तो ये पॉइंट हटा दो, ऊपर भी 10 बढ़ा दो और नीचे भी 10 बढ़ा दो, ये तो होता, मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह 10 से गुणा कर दो। तो क्या बना सवाल 51800 अपॉन 1850, इससे इसे कट करेंगे तो 280 बार जाएगा और आंसर हो जाएगा आपका 280। वेरी इजी क्वेश्चन, एक बार फिर से आपके पास, कर सकते हैं आप। चलिए ये सब पॉइंटों में था इसलिए मैंने करा दिया, वरना आप लोग विचलित हो जाते थोड़ा सा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है, अगर उसने 18 रुपये अधिक पर बेचा होता तो 18% का लाभ होता, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना। अब आप लोगों को नंबर है निकालने का, अब एक भी सवाल नहीं कराया जाएगा, आप लोगों का कर्तव्य बनता है सवाल को निकालें और करें। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 20% हो जाता, तो उस वस्तु का लागत मूल्य। फिर से सेम, एक जगह लाभ हो रहा है दूसरी जगह भी लाभ हो रहा है, तो घटा दोगे, 20 में से 15 गया 5 की वैल्यू 27/5 गुणा 100 हो गया काम, कुछ भी तो नहीं है। अगला क्वेश्चन भी यही है। एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 20% हानि पर बेची, यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक पर बेची होती तो 30% का लाभ हो जाता, तो 20% की हानि 30% का लाभ, जुड़ जाएगा 50%। 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी, 50% की वैल्यू 108, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर जी 108/50 गुणा 100, सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। वेरी इजी कैलकुलेशन, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब बताइए मजा आ रहा है, चीज़ें सीख रहे हैं, बस 2 सवाल और बचे, फिनिश करते हैं क्लास को, इस वाले पॉइंट को फिनिश करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं इसके अंदर जो सवालों की टोटल संख्या है वो 63 से शुरू होकर प्यारे बच्चों 82 पर खत्म है। बहुत सारे सवाल हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है, यदि इसे 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 18% हो जाता, तो 18 लाभ और 13 लाभ, 18 में से 13 गया 5% का लाभ, 25 रुपये फर्क पड़े तो 1% की वैल्यू 25/5, 100% की वैल्यू गुणा कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैं थोड़ा तेज करा रहा हूँ बैंड में आके, क्योंकि वीडियो जबरदस्ती लंबा हो जाएगा, कोई औचित्य बनता नहीं है, बस मैं सवाल आप लोगों को दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह 56.25 अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ हो जाता। 5% की हानि, 10% का लाभ, मतलब 15%। 15% की वैल्यू कितनी 56/25, 1% की वैल्यू 56.25/15 और 100% की वैल्यू ऐसे कर लेते, खेल खत्म, कुछ नहीं बचता। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन भी है ये इसका। चलिए, एक सीढ़ी 12.5% लाभ के स्थान पर प्रतिशत भी है, यहाँ पर लाभ पर बेची गई,
यदि वह 15% लाभ पर बेची जाती तो 10 रुपये अधिक मिलते। तो सीडी का क्रय मूल्य बताइए, ये आप लोगों को बताना है। अब आप लोग कमेंट में आंसर देंगे एंड के सभी सवालों का। तो यहाँ तक के क्वेश्चन हो जाते हैं फिनिश। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।